कल यानी कि 31 अक्टूबर को कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट होगा। यानी कल कश्मीरियों के लिए ईद और दिवाली जैसा मौका है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के 23 मेंबर पार्लियामेंट का नुमाइंदा वफ्द भी कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर है। आज मीडिया से वो मुखातिब भी हुए और सबसे पहले यह कहकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। हम यहां की सियासत में उलझकर कश्मीर को दूसरा अफगानिस्तान बनने नहीं देना चाहते। डेलीगेशन के एक मेंबर पार्लियामेंट थियरी मरियानी ने कहा कि हम दहशतगर्दी से मुतासिर कश्मीर के हालात देखने आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अपोजिशन के कुछ लोग और मीडिया का एक सेक्टर हमें नाजीवादी बता रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे होते तो जनता हमें वहां की क्यों चुनती। कश्मीर दौरे के बाद यूरोपीय माली और समाजी कमेटी के सदर हेनरी मलोस ने भी कहा है कि कश्मीर के पास वो सब कुछ है जिससे ये सबसे तेजी से तरक्की करने वाला इलाका बन जाएगा। डेलीगेशन ने इस बीच 5 मजदूरों के कत्ल पर अफसोस का इजहार भी किया। यूरोपीय डेलीगेशन ने बताया कि वो यही जानना चाहते हैं कि कश्मीर में आम जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच नुमाइंदा वफ्द ने पंचों, सरपंचों, खवातीन, तालिबे इल्म, फल कारोबारियों सबसे मुलाकात की, जिसमें कश्मीरियों को का कहना था कि वो हिंदुस्तानी हैं और वो तरक्की को लेकर के सरकार की मदद करना चाहते हैं। ये बात डेलीगेशन से कश्मीरियों ने कही। कश्मीर के शहरी अच्छे अस्पताल और अच्छी नौकरियां चाहते हैं। यहां पर बदनवानी यानी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कश्मीरियों ने डेलीगेशन को यह भी बताया। पर हम यूरोप के लोगों से, डेलीगेशन का कहना था कि हम यूरोप के लोगों से कश्मीर घूमने की बात कहेंगे। इधर हम देख रहे हैं कि लगातार अपोजिशन बरहम होता जा रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कश्मीर सबके लिए खुला है, विदेशी सयाह आ सकते हैं, कांग्रेस के लोग भी, विपक्ष के लोग भी, अपोजिशन के लोग भी जाएं और जाकर के घूम कर आ जाएं, देख कर आ जाएं। अब कोई रुकावट नहीं है। एक दौर के लिए, थोड़े वक्त के लिए, ताकि खून खराबा ना हो, कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, बैन लगाए गए थे, लेकिन अब सबके लिए सब कुछ खोल कर रख दिया गया है। और कांग्रेस और दूसरी सियासी जमातें, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस डेलीगेशन को नाजीवादी बता रहे हैं, दक्षिणपंथी कुछ लोग बता रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, मैं उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा। लेकिन मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज घूमेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला, यूरोपीय वफ्द की इस बात का बैनुल अक़वामी सतह पर होगा कितना असर। यह बात आज यूरोपीय वफ्द ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, इसका कितना असर होगा इंटरनेशनल जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा कर रखा है। दूसरा सवाल, किसी बैनुल अक़वामी डेलीगेशन को इजाजत देना क्या इस मुद्दे को इंटरनेशनल नहीं बनाता है। यह बात भी कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है कि आप अपनों पर सितम करते हैं और गैरों पर करम करते हैं, क्यों। राहुल गांधी को रोक दिया गया और भी लोगों ने जाने की कोशिश की, आपने रोक दिया। तीसरा सवाल, सरदार पटेल के ख्वाबों वाले कश्मीर से कांग्रेस इतनी परेशान क्यों हो जाती है। कल सरदार पटेल का यौम पैदाइश है और इसी मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने जा रहे हैं अलग अलग, और ऐसे में कांग्रेस को तकलीफ, उसके पेट में इतना दर्द क्यों होने लगता है। चौथा सवाल, वफ्द के 4 मेंबरों का दौरे से पहले ही वापस आ जाना क्या इशारे कर रहा है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। ये 26 लोगों का, 27 लोगों का डेलीगेशन था, लेकिन 4 लोग वापस पहले ही आ गए। उनका कहना था कि हम जिस तरह से लोगों से मिलना चाह रहे थे हमें नहीं जाने दिया गया, हम बिना सिक्योरिटी एजेंसियों के लोगों से बात करना चाहते थे। पांचवा सवाल, क्या यूरोपीय वफ्द ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं, मैं उनका तारुफ भी आपसे कराना चाहता हूं। तो जरा हम आपको दिखाते हैं कि इस डेलीगेशन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो हिंदुस्तान की कवायद है, कोशिश है, उसकी किस तरह से हिमायत की है। मेरी जान रूह दिल से वापस हमी हस्तो
कश्मीर के दौरे पर पहुंचे यूरोपीय यूनियन के एमपीज ने कश्मीर में हिंदुस्तान के रुख की हिमायत की है। 2 रोजा दौरे पर पहुंचे ईयू के एमपीज ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दौरे के दौरान उठ रहे सवालात का भी जवाब दिया। एमपीज का कहना था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी एक बड़ी परेशानी है और दहशतगर्दी के साथ जंग में ईयू हिंदुस्तान के साथ है। We are also concerned because this terrorism in Kashmir, and we learned that with very good presentation from the army and from the police and from the civil authorities, is unfortunately coming from abroad. Majority of terrorists who have been killed, who have been put to prison, came from Pakistan. So it's an international problem. ईयू के एमपीज ने दौरे के दौरान हालात का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी दहशतगर्दों को पाकिस्तान की जानिब से फंड किया जाता है। ईयू ने आर्टिकल 370 को हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। ईयू के एमपीज का कहना था कि आर्टिकल 370 के प्रोविजन को खत्म किए जाने को लेकर वो हिंदुस्तान के साथ हैं। When we see what happened, all the protests going on, first of all, they are not so important. But another issue, we consider that the change of the status, the Article 370 for Pakistan is an internal issue for what we not have to be the judge. We have no reason to be judged. We have no legitimacy for that. And I think that the protests that are organized in all the countries should be directed to protest against terrorism. हिंदुस्तान को अमन पसंद मुल्क करार देते हुए ईयू ने जिस तरह दुनिया के सामने कश्मीर की तस्वीर रखी है, उससे कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की बोलती बंद होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल भी है, मैं इस पर बात करूंगा। बहुत सारी चीजों को समझना है, जानना है और इस डेलीगेशन के हवाले से क्या कुछ मैसेज जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त राजीव खोसला साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप प्रेसिडेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर पैंथर्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, बहुत खैर मकदम है आपका। दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट हैं आप। मेरे साथ सुभ्रांशु राय साहब भी हैं, एक सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर आप इनको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर भी देखते हैं। काफ़ी जारहाना आपका अंदाज रहता है और बरहम रहते हैं आवाम के मुद्दों को लेकर के, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ में ऋषि मिश्रा जी को मैंने अपने साथ जोड़ा है, सियासी तज्ज़ियाकार के साथ साथ एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी बहुत सारी चर्चा करेंगे। थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से यासिर जिलानी हमारे साथ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं सुभ्रांशु जी आप ही के पास आना चाहूंगा। आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि सरदार पटेल के ख्वाबों की ताबीर होने जा रही है, उनके ख्वाब सच होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, तब इन हालात में कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? शहनवाज हुसैन ने आज कह तो दिया कि जिसको जाना है टिकट कटाए और घूम कर आए जम्मू कश्मीर, पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। कांग्रेस को क्यों इतनी तकलीफ होती है? कभी कोई किसी को कांग्रेस को नाजीवादी नजर आता है, तो कोई दक्षिणपंथी नजर आता है, तो कोई हाय तौबा करता है। ये क्या दिक्कत है आपको? क्या इंटरनेशनल संदेश देना चाहती है जिनका जिक्र, कांग्रेस के लोगों का जिक्र चिट्ठियों में, पाकिस्तानी चिट्ठियों में होता है, जो कि बैन अवी सतह पर उजागर होती हैं? इमरान, ऐसा है कि आपने 3 क्वेश्चन एक साथ उठाया, तो तीनों का आंसर 1 बाय 1। हाँ, बहुत दिनों बाद आप मिले। पहले रिवर्सल करते हैं। आपने चिट्ठियों का जिक्र किया, तो चिट्ठियों में हिंदुस्तान के एक सांसद का नाम जिक्र है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री का नाम है, जिनका नाम मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। आपको नहीं पता तो सोचा मैं आपको बता दूं, अगली बार से चिट्ठी का जिक्र करते हुए आपको याद रहेगा। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका नाम इतिहास में लौह पुरुष के रूप में दर्ज है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुनिए, सरदार वल्लभ भाई देश के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री, सबसे पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं आपको जरा ठीक कर दूं। सुन तो अब आज जबरदस्ती की आप लाइन चुरा लो, कहने का मतलब जिनके पापा नहीं होते हो, पड़ोसियों को अगर पापा कहने की आदत डाल ले तो मतलब अलग होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने उस अखंड हिंदुस्तान को बनाया था, उन तमाम रियासतों को जोड़कर बनाया था, उनका उस समय एक सपना था
जो आज हम यूनिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, वो उस दिन भी उनका सपना था कि हिंदुस्तान उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हमेशा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चाहिए। आज अगर कोई घटना हत्या की, बलात्कार की अगर उत्तर प्रदेश में होती है तो भी उनकी आत्मा को दर्द होता होगा। और वो 70 लाख हिंदुस्तानी जी, इस काम में कांग्रेस पीछे कैसे रह गई? इतना बड़ा सपना था वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो इस ख्वाब को पूरा करने में आप पीछे क्यों रह गए? 2019 के बाद ये ख्वाब अगर पूरा होता नजर आ रहा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ? मतलब आप लोगों को नहीं, मतलब जिस पार्टी की आप हिमायत में अपनी बात रख रहे हैं उनकी बात साहब कम से कम सुन तो लिया करिए। माना कि आज विपक्ष की आवाज सुनने का दम सरकार में नहीं, लेकिन कम से कम आप तो सुनिए, आप तो वरिष्ठ चैनल के वरिष्ठ प्रवक्ता एंकर हैं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, तब ये 70 लाख हिंदुस्तानियों को घर में क्यों बंद किया गया? जब ये ऊपर से उनकी आत्मा देखती है तो उनको बड़ा दर्द होता है। कौन बंद है? कौन बंद है? सुब्रांश जी, ये डेलीगेशन क्या कह रहा है? आप इंटरनेशनल डेलीगेशन ने भी बता दिया, अब हम भी दिखा रहे हैं। अरे सर, आपके सारे बाजार खुले हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं, बाजार आज से नहीं खुले हैं, बाजार खुले हुए 1.5 महीना हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? अस्पतालों में शुरुआत में 4000 ऑपरेशन हो गए, सब कुछ चल रहा है, कहां क्या बंद हुआ है? अब सुनिए तो साहब, ये नहीं, आप मेरे प्लेटफॉर्म का उपयोग अगर इस्तेमाल अगर इस तरह की हरकत के लिए करेंगे तो आप ही बयान इस तरह की बातों के लिए करेंगे तो मैं सवाल उठाऊंगा ना। 5 मिनट से। अब तीसरा सवाल, जो हम डेलीगेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया, यहाँ आया, हिंदुस्तान है। सरकार ऐसा कह रही है कि ये उन लोगों का पर्सनल विजिट है। चलिए मैं एग्री करता हूं, अगर पर्सनल विजिट है तो उनको आर्मी ने ब्रीफिंग क्यों दिया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मुद्दा अब तक, क्योंकि आर्मी की विजिट देने के बाद, वो ब्रीफिंग देने के बाद वो मुद्दा पर्सनल नहीं रहा, जो मुद्दा पिछले 70 सालों से हमारा डोमेस्टिक और बायलैटरल इशू था, उसको आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे यूरोप तक पहुंचा दिया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके दर्शकों को जानना चाहिए, आखिर इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक दलाल मादी शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी और पीएमओ का क्या कनेक्शन है? ये आदेश को आपको बताना चाहिए। ठीक है, यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए। कुछ सख्त सवाल है। इस पूरे मामले को आपने बार बार ये कहते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं, अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला करके अपने आप अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। ये कौन सी हिकमत अमली है? और जो सवाल सुब्रांश राय ने उठाए उसके जवाब दीजिए। देखिए, सुब्रांश राय जी बड़े संजीदा किस्म के इंसान हैं, बातें बड़ी शानदार लक्ष्यदार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नजरिया बदल जाता है उनका इस वक्त, क्योंकि उनको उनके माइंड में कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो इनकी नहीं है। इनके तमाम लाइक माइंडेड जो लोग हैं और कांग्रेस का पूरा जो कुनबा है वो नफरत कर रहा है, क्योंकि उनके राजनीति को इस मौजूदा सरकार ने बिल्कुल हाशिए पे लाके रख दिया है। ये अपना विपक्ष का जो एक रोल होता है, जो कर्तव्य होता है, वो भी नहीं निभा पा रहे हैं। क्योंकि अरे मिश्रा जी चुप हो जाइए, मौका आएगा आपको बोलने की बीमारी हो गई है आजकल ज्यादा। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले, जब मैं बोल लूं, अभी मैं सुब्रांश जी पे हूं, आप पे आऊंगा। अरे अभी सुब्रांश जी पे हूं, आप पे भी आऊंगा, तो सुन लीजिए, आपका भी जवाब दूंगा, आपका जवाब दूंगा। देखिए, हुआ क्या कि आप अभी सरदार की बात हो रही थी, सरदार हमारे गौरव हैं, गर्व की बात है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया सुब्रांश राय ने अभी, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, आपने सुन लिया कि इमरान भाई, पड़ोसियों को कौन पिता कहता है? नहीं, ये इस तो तरह की बातें, मैं सुब्रांश जी और इनके जैसे जो लाइक माइंडेड प्रवक्ता हैं, से बहुत गलत बात स्वागत करते हैं। ये मिसाल आपने ठीक नहीं, इस तरह के वाक्य और कहें, इस तरह के वाक्य और कहें। हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है। सुन लीजिए। और ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की माएं रो रही हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे रो रहे हैं जब उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये कह रहे, ये भूल गए 84 में सरदार की आत्मा उस वक्त कहां, सरदार की आत्मा को क्या लग रहा होगा जब 84 में जिस तरीके का नरसंहार किया गया, इसी दिल्ली में। ये भूल जाते हैं, ये सेलेक्टिव हो जाते हैं। भाई अभी हम कश्मीर, अरे मिश्रा जी, अरे आप भी, मुझे मालूम है, दो प्रवक्ताओं को मुझे मतलब उनका काउंटर करना है, मुझे मालूम है। कम से कम मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए नहीं बैठा, मैं हिंदुस्तान के लोगों को समझाने के लिए बैठा हूँ। और जो सरकार काम कर रही है, नहीं, आप कश्मीर का, यूरोपियन जो आप कश्मीर का दौरा करके खुद लौटे हैं।
सुब्रमण्यम, ये जो हमारे सुभ्रांश जी हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें उठाई हैं और कहा कि अभी भी हालात वैसे नहीं जैसे कि दिखाने की कोशिश की है। 70 लाख लोगों को कैद करके रखा गया है। आप खुद देख कर आ रहे हैं, इसलिए आप क्लियर कीजिए। इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये सवाल उठाया तो उसका जवाब भी इसी प्लेटफॉर्म से आना चाहिए। मैं इमरान साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कहा कि बड़े संजीदा इंसान हैं, बड़े जानकार भी हैं, बड़े ऐतिहासिक बातें करते हैं, तथ्य ऐसे देते हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये तो सब सारी डिक्शनरी इन्हीं के पास है, लेकिन वो तथ्य सिलेक्टिव होता है। वो तथ्य इस वक्त की मौजूदा सरकार के ऊपर एक झूठ का जो प्रोपेगेंडा है उसको कहीं ना कहीं मिक्स करके वो प्रहार करने की कोशिश करते हैं, जो जनता देख रही है। जब आपने कश्मीर के, अब तो इन्हें नहीं मालूम, मैं कश्मीर श्रीनगर से लेके और तमाम बॉर्डर के इलाके तक एक हमने कई बार डिबेट में मैंने कहा वहां पे जी मादी शर्मा का भारतीय जनता पार्टी से क्या उस पे आइए। अब आ जाता हूं मैं। ऐसे ब्रोकर्स का इतिहास इस हिंदुस्तान ने देखा है, जिन्होंने क्या क्या नहीं बेच दिया, जिन्होंने क्या क्या नहीं बेच दिया, कैसे कैसे हथियारों के दलाल। फिर क्वात्रोची का क्या रिलेशन था वो बता दीजिए। क्वात्रोची मामा का क्या रिलेशन था आपके युवराज से, उनका बता दीजिए। वो क्या 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 करा था उन्होंने भारत के साथ, किस तरीके से रातों रात उन्हें भेज दिया गया यहां से। उस वक्त सरदार साहब की आत्मा रो नहीं रही होगी, उस वक्त धिक्कार रही होगी कि किस पार्टी के लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले छोड़ के हिंदुस्तान को दिया था, जो इतना गिर जाएंगे। ठीक है, सिलेक्टिव मत होइए, सिलेक्टिव तर्क की बात करिए, 2019 28 अक्टूबर मादी शर्मा इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर का भारतीय जनता पार्टी और पीएमओ के साथ क्या एक्सेस और संबंध, उस पर प्रकाश डालिए। देश की जनता आज वो जानना चाहती है। देश की जनता वो जानना चाहती, देश की जनता देख रही है कि कौन क्या है और किस तरह से यूरोपियन जो डेलीगेट्स आए हैं, जो सांसद आए हैं, उन्होंने खुल के अपनी बात कह दी। और आप किसको कोट कर रहे हैं? आप किसको कोट कर रहे हैं? ठीक है, देखिए नहीं बता पाएंगे वो प्राइवेट विजिट है सरकारी विजिट है। आप मेरे से क्वेश्चन आंसर ना खेलिए, क्वेश्चन आंसर ना खेलिए। मैं आपका क्वेश्चन नहीं, मैं इमरान साहब क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। मैं आपको काउंटर जरूर कर सकता हूं, आपके प्रोपेगेंडा का पोल खोल सकता हूं। मैं आ रहा हूं ऋषि जी, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या कि कोई डेलीगेशन आता है और सरकार को जानकारी ही ना हो, या सरकार के लोगों को इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हो, या कोई एक निजी दौरा हो, लेकिन जिस तरह से इस डेलीगेशन ने वजीर आजम से मुलाकात की, उसके बाद गया है, कश्मीरियों से मुलाकात की, अलग अलग जगहों का उन्होंने दौरा किया है, हालात को देखा और अपनी बात रखी है, और ये इंटरनेशनल सतह पर जारी, कम से कम यूरोप तो हमारे साथ है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो दुनिया भर में चल रहा था कश्मीर को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमारे यहां से क्यों बढ़ रहा है, जबकि दुनिया हमारे साथ इस वक्त नजर आ रही है। देखिए इमरान भाई, आप देश के जाने माने एंकर हैं, हम लोग जाने माने प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। कुछ सवाल तो उठा है, उस पर जवाब बीजेपी के स्पोक पर्सन को देना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि ये प्रतिनिधिमंडल टीम यदि अधिकृत होती है, सरकारी होता, गवर्नमेंट द्वारा ये होता तो सही होता। आप उस चीज को पूरे वजन के साथ इंटरनेशनल फोरम पे रखते। और आज जो कांग्रेस पे सवाल उठाई जा रही है, कांग्रेस के अलावा इनके पार्टनर जो है शिवसेना ने सवाल उठाया है। कल सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाया है कि ऐसे निजी दौरे की क्या जरूरत थी। आप जानते हैं कि आप ही के प्लेटफॉर्म पे कई बार बात हो चुकी है कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान विश्व पटल पे अलग थलग हो चुकी है। जब विश्व पटल पे अलग थलग हो चुकी है तो एक निजी दौरा कुछ सिलेक्टेड सांसदों का कश्मीर में, अरे मिश्रा जी, अगर कुछ लोग आ रहे हैं आपके अमन, चैन, शांति, मोहब्बत, इत्तेहाद, अखलाक को देखने के लिए, आपका जो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक आप सुतनी बम का काम करके बढ़ावा दे रहे हैं, क्या सरकार खत्म करने के लिए अगर कोई डेलीगेशन आ रहा है तो आप स्वागत करने के बगैर उसके मंशा के खिलाफ आपने राजनीति शुरू कर दी है। अरे मैं आपको समझ सकता हूं, इतना नफरत मत करिए, इतना नफरत मत करिए। आज भारत के लोगों ने कहां लाके आपको खड़ा कर दिया। आप सिर्फ आ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अगर वो जाके डल लेक में, शिकारा में बैठ के वहां पे सारी चीजों को देख रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। आप लेके आएंगे वही बात जो पाकिस्तान सुनना चाहता है, जो पाकिस्तान सुनना चाहता है। इस वक्त मेरा एक वाजिब सवाल है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इमरान भाई, क्या कश्मीर के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनको अलाउ करना चाहिए था? एक और बात है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या कंप्लीट दिल्ली की मीडिया को पार्टिसिपेट कराया गया? सेलेक्टेड लोग उसमें क्यों थे? स्थानीय किसका जवाब नहीं दे पाए? चलिए, मैं तो कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, सारे सवाल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस
इस डेलीगेशन के इस वक्त के इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या इस वक्त ये सही कदम है? और जिस तरह की बातें उन्होंने कश्मीर के हवाले से रखी हैं, उससे दुनिया पर क्या बड़ा असर पड़ेगा? पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बड़ा नुकसान होगा? देखिए ऐसा है जी, साफ है कि डेलीगेशन के कुछ लोगों ने, 5 लोगों ने उसको नकार दिया कि हम कश्मीर में खुला जाना चाहते थे मगर हमें नहीं जाने दिया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीति और नीयत क्या है। अगर वो डेलीगेशन आया है, अगर वो आम जनमानस से मिलना चाहता है तो क्यों नहीं मिलने दिया? कोई सिलेक्टेड लोगों से क्यों मिलने दिया गया? क्या पैंथर्स पार्टी आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ है? देखिए, पैंथर्स पार्टी का शुरू से एक रहा कि इसमें अमेंडमेंट चाह रहे थे, कि इसमें बदलाव चाह रहे थे। हटना तो खैर मोदी साहब ने जिस ढंग से हटाया है ये सबको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ और तब से लेके अब तक कश्मीर और कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। नहीं देखिए, नहीं, लेकिन मैंने हमेशा सुना है, राजीव सिंह जी, राजीव खोसला साहब, राजीव जी, मैंने भीम सिंह जी को भी हमेशा सुना है, मुख्यमंत्री मैंने आपके लीडरान को, राजीव जी हमेशा आपके लीडरान को सुना है। मुझे ये बता दीजिए, जेल भेज दिया गया था। लगातार जो पैंथर्स पार्टी 370 को लेकर के हमेशा बरहम रहती थी, आप लोगों ने हर मंच पर इसको हटाने की बात की है। आज उनके सुरों में इतना बदलाव क्यों है? सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाया, या इसलिए कि मोदी सरकार ने हटाया और आपकी उनसे पटरी मैच नहीं खाती? नहीं, बात पटरी मैच की नहीं है, बात सिद्धांत की है। अगर आप तानाशाही रवैये से करेंगे तो किसकी पटरी? तो कौन सा तरीका हो सकता था, आप बताइए। देखिए, तरीका हो सकता था, भारतीय पार्लियामेंट में उसको कानून बनाने का अधिकार होता है जम्मू कश्मीर में, मगर उसको नहीं किया, बिल्कुल हटा दिया तानाशाही ढंग से। 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक वहां कश्मीर और कश्मीरियों की क्या हालत है ये आप सबको मालूम है। जो भारत से जो डेलीगेशन गया, मतलब जो विदेशी डेलीगेशन आया, उनको ये प्राथमिकता दे रहे हैं। जो भारत से राजनीतिक दलों का डेलीगेशन गया उसको एयरपोर्ट पे रोक दिया गया, उसे वापसी भेज दिया गया। आज लेकिन बीजेपी प्रवक्ता ने कहा ना, राजीव जी, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा ना कि शहनवाज हुसैन ने कहा ना कि जिसको जाना है आए, होकर वो बात ठीक है, कहीं कोई रोक नहीं है। पर्यटक आ रहे हैं, आए, कोई और आना चाहता है, दुनिया से, देश से जाना चाहता है, जाए। अभिमान भाई जी, कहाँ रोक है? अब कहाँ रोक है? मैं एक वाजिब सवाल है, आप सभी लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। कल डेलीगेशन क्यों नहीं चला जाता? सुनिए, यही डेलीगेशन ऑफिशियली होती तो कितना दमदार होता। आप इंटरनेशनल सर अब ऑफिशियल हो गया, तब सवाल है आप ऋषि जी एक बार जाके श्रीनगर घूम के आइए। मैं आपको ज्यादा जगह नहीं कहूंगा, श्रीनगर जाके देख के आइए, वहां के लोगों से मिलिए, लोगों की राय लीजिए, नौजवानों से पूछिए, जो युवा नौजवान राजीव जी, भारत की तरफ देख आ रहा हूं ऋषि जी, अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रहा है, उन लोगों से अलगाववादी नेताओं ने उसके ऊपर जो पाबंदियां थोप रखी थी, आज वहां से खत्म हो गई है, आराम से टेरिटरी बन चुकी है। आप जाइए तो ऋषि जी, मुझे एक सवाल क्यों बना दिया? एक सवाल मुझे राजीव जी से करने दीजिए। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, आ रहा हूं। ऐसे में मुझे आपके फेडर गिराने पड़ेंगे, इस तरह से नहीं। मैं ये कहना पूछना चाहता हूं राजीव जी, अब कोई तकलीफ नहीं है, कल सारे विपक्षी डेलीगेशन बना लें और चले जाएं, कांग्रेस की क़यादत में चले जाएं, पैंथर्स पार्टी की क़यादत में चले जाएं, आप लोग अपना डेलीगेशन लेकर चले जाएं। कहां रोक है? आज रात को चले जाइए, यही अब कहां रोक है ये बताइए। आपने कहा कहां रोक है, जब वो अगस्त में गए थे तब क्यों रोक लगी? क्या कहा? विदेशी डेलीगेशन गया, उसकी दलील क्या है वो तो यासिर जिलानी साहब बताएंगे। अगस्त में क्यों नहीं जाने दिया गया यासिर जिलानी साहब? आज क्यों छोड़ रहे? के साथ मारपीट किया गया अगस्त में, जब देखिए, जब आपकी मानसिकता ये रहेगी, आपकी मानसिकता ये रहेगी कि आप जाके वहां पे उन्माद फैलाएं, वहां के लोगों को बचाने का काम करें, वहां पे जाके आप जो अमन चैन मोहब्बत का एक जो पैगाम चल रहा है, कश्मीर जो एक पटरी पे आ रही है, कश्मीरियत अपने पटरी पे है, उसको अगर आप कहीं उसको तितर बितर करना चाहेंगे जाके, तो सरकार का दायित्व बनता है कि आप जैसे मनसुआ पाले हुए जो गलत लोग हैं उनको रोका जाए। इससे पहले क्यों नहीं कभी राहुल गांधी कश्मीर जाने की बात करी? क्यों नहीं? जब वहां की 38% युवा आवाम मंशियात यानी ड्रग्स में मुलविस हो गई, तो उस वक्त राहुल गांधी को याद नहीं आया? नहीं, इतिहास नहीं है ये, और अभी का सच्चाई है कश्मीर का, अभी की सच्चाई है। ऋषि जी, आपको जानकारी नहीं है तो जाके वहां के ड्रग्स डिपार्टमेंट के लोगों से बात करिए और पूछिए कि वहां का युवा ड्रग्स में क्यों इन्वॉल्व है। वहां के 18 से 22 साल के युवा इस वक्त पत्रकार के साथ मारपीट किया गया था, और युवक और युवती दोनों इन्वॉल्व है। आप तब कहां थे? सुब्रान जी, क्या ही बेहतर हो, अब तो चीजें खुल चुकी है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं।
आज क्यों नहीं कांग्रेस का वफ्द चला जाता, विपक्ष का वफ्द चला जाता? दिखाइए, आप लोग भी दिखाइए, मन को ठंडक मिल जाएगी। सबसे मिलाइए, कहां किसने क्या रोका है? ऐसा जी कश्मीर में नहीं, श्रीनगर में हमारी रेगुलर बात चल रही है। सुब्रान जी से मैं जरा सुन लूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी देखिए इमरान साहब, ऐसा है कि हिंदुस्तान में एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा नया नैरेटिव लिखने की कोशिश की जा रही है। वो नैरेटिव ये है, हम कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सबको एक हटाकर एक नाम दे सिर्फ हिंदुस्तान, तो बात अच्छी होगी जी। कि आपके घर पे के लोग भूखे हैं या आपके घर पे आग लगी है, लोगों को बंद कमरे में बंद करके बाहर से दूसरे गांव के लोग आए और वो कह रहे हैं नहीं घर में सब माहौल ठीक है जी, पूरी सब्जी का कार्यक्रम चल रहा है। लॉजिक ये है कुल मिलके, ठीक है, पूरा मैं चाहता हूं कि कश्मीर का टूरिज्म स्विट्जरलैंड को क्रॉस करे, पूरी दुनिया आए घूमने और सब लोग जाएं, जो 90 से पहले होता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस आखिरी पायदान पे बैठा एक भी व्यक्ति अगर दुखी है, परेशान है, तो ये बात जानने के लिए तो पक्ष और विपक्ष होता है। जो आह्वान आपने 27 लोगों के साथ पीएमओ में प्राइवेट मीटिंग एक ब्रोकर के साथ करके अपनी जो भी आपकी बिजनेस डील हुई होगी, जो भी फंडिंग हुई होगी, आपने करके उनको भेजा। एक बार कहे होते, जो आपको मन की बात करनी होती, कहे होते कि ऐसा है भाई मेरे मन की बात है, हिंदुस्तान के लोगों जाइए, और पूरा उत्तर में भी एक हमारा खूबसूरत सा सर बसता है जहां पे जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, एक बार जाइए घूम कर आइए, देखिए स्वर्ग के क्या आबो हवा है। नेताओं से भी कहते, जनता से भी कहते, जिसको जाना होता जिलानी साहब के साथ हम लोग भी फ्लाइट लेके चले गए होते, घूम घाम के आ जाते। सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि मेरे घर की व्यक्तिगत समस्या है, मैंने आज रात को खाना खाया या नहीं खाया है, ये फैसला मैं करूंगा और मेरे परिवार के लोग करेंगे। परिवार मतलब हिंदुस्तान। मैंने खाना खाया नहीं खाया, ये फैसला हिंदुस्तान के बाहर से नहीं होगा। सुब्रान जी, एक मिनट रुकिए, और उसका सर्टिफिकेट बाहर वाला नहीं देगा कि मैंने खाना इसलिए नहीं खाया। सुब्रान जी, आप इस बात को भी तो अच्छे से जानते हैं ना। सुनिए ना, पड़ोसी मुल्क ने जो प्रोपेगेंडा कश्मीर के नाम पर पूरी दुनिया में चलाया और वो हाय कश्मीर हाय करके इसको यूएन से लेकर सब जगह वो बातें रखते चले आए, तो क्या ऐसे में इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि दुनिया को भी आकर पहले देख लेने दो कि हालात क्या है, जब इस मामले को पड़ोसी इंटरनेशनल अपने बयान को आप काट रहे हो जी सलाम के प्लेटफॉर्म। नहीं, मैंने आपसे सवाल रखा है। सुन लीजिए, मेरा बयान नहीं, मैंने आपसे सवाल रखा है। हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की हक डिप्लोमेसी दुनिया में नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान जो मुद्दा इंटरनेशनली लेकर गया, उसको तुर्की और मलेशिया जैसे छोटे छोटे देशों ने थोड़ा सा समर्थन दिया। 167 देशों में सिर्फ 2 देश, 165 देश हिंदुस्तान के साथ खड़े थे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन डिप्लोमेसी थी। ऐसा आप कहते हो, ऐसा मैं कहता हूं, ऐसा पूरा हिंदुस्तान कहता है कि देश में चाहे बेरोजगारी है, मंदी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के बाहर के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो जब हम दुनिया में इतने मजबूत हैं, तो ये भूखा नंगा गरीब देश पाकिस्तान क्या भ्रम फैला रहा है? अब कमजोर आदमी भ्रम भी ना फैलाए। हमें अपने घर की हालत की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है, या पाकिस्तान क्या कर रहा है उसकी चिंता है, एक बात। और दूसरी बात, हिंद की सेना इतनी मजबूत है कि वो एक कबूतर को भी बॉर्डर पार करने नहीं देती है। तो ये काहे का आतंकवादी जब चाहे चौराहे पे दौड़ा के मार देते हैं, बात खत्म हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर घर में कोई दिक्कत है, आपके पूरे शरीर के अंदर उंगली में भी कोई चोट लगी है, तो उसके दर्द का आभास आपके मस्तिष्क को होता है और उस व्यक्ति को होता है जिसकी वो उंगली होती है। बाहर से बैठ के कहना आसान है। तो आप ये मत कहिए हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी मजबूत है। पूरी दुनिया ग्लोबली, ट्रंप जैसा आदमी भी जो हर बार पलटी होते रहते हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, ऑस्ट्रेलिया तक, यहां तक कि तमाम मुस्लिम कंट्रियों ने भी हमें कहा हमारे घर का आंतरिक मामला है। ये कल तक 70 सालों में हमारे घर का आंतरिक मामला था, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी थी, हमारी बायलैटरल टॉक थी। मतलब जिलानी साहब, आप लोगों ने एक अंदरूनी मामले को इंटरनेशनल बना दिया। और जिस बात को लेकर के हम 70 साल से जिस बात को लेकर के चल रहे थे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसकी हवा निकलवाने की कोशिश की। ये इल्जाम लग रहा है, इसका जवाब दीजिए। ये फिर वही मैं बात कहूंगा, सोचने का तरीका अलग है इनका। ये अभी मुझसे कह रहे थे कि हम भी साथ चल रहे होते, मैं तो कश्मीर जाके होके आ गया। आपको लगता कि आपका वहां एक परिवार है जो शायद आपके अकॉर्डिंग भूखा है, आपके अकॉर्डिंग डरा हुआ है, तो उसके हालचाल पूछने के लिए आपको जाना चाहिए था। आप इस स्टूडियो में बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप नहीं, वो गए तो थे, तो वापस कर लिया गया। अरे मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अलगाववादी
दिया गया। दावों को बढ़ावा देते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने 70 साल से नासूर बना दिया। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी दलाली की प्रकाष्ठा इस हिंदुस्तान में देखा है कि कैसे कैसे दलाल विदेश से आके हमारे देश को तोड़ने की बार बार कोशिश की, लेकिन देश इतना मजबूत है कि उसके ऊपर किसी की कुछ नहीं चल सकता। लेकिन इन लोगों नहीं, मैं सवाल आपका ले रहा हूं, आपका जवाब देना नहीं बन रहा है ऋषि साहब। मैं तो इनके सवाल का जवाब दे रहा था। आपको लगता तो आप मेरे साथ कल चलिए ना, मैं आपको बॉर्डर घुमा के लाता हूं और आप देखेंगे नौजवानों से मुलाकात करिए, कश्मीर के लड़कों से मुलाकात करिए जिनका भविष्य आगे उस कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जिनका भविष्य उस कश्मीर के लिए बना हुआ है, जिनका भविष्य उस कश्मीर को बनाएगा कश्मीर। जो आपने चलिए ऋषि जी, आप अपने टेक्निकल सवाल रखिए, मैं फिर राजीव जी के पास आ रहा हूं। ठीक वो है, बताइए कि खत्म हुई कि नहीं हुई पिछले जितने दिनों से, आप 4-5 महीने से। अब आप परसों का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, क्योंकि आतंकवाद आखिर इतना सख्ती के बाद भी अगर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि वो छोटा सा है उसको तो दौड़ा के मार देंगे, वो छिपे हुए गद्दार कहां से ढूंढेंगे जो छिप के बैठे हुए हैं, उन लड़कों को भड़काते हैं, टेक्निकल सवाल रखने से पहले बस इतना मार पूछना देते चाहता हैं, हूं उनको हलाक कर देते हैं, उस पे आप किसी तरह की कोई चर्चा नहीं ठीक करते। है, बड़ी बात है।